Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the stereoisomerism in monosaccharides. मोनोसेक्राइड के पिछले लेक्चर में जो कि पार्ट 1 में हमने जो है मोनोसेक्राइड्स का इंट्रोडक्शन लिया और इसकी फैमिलीज़ को डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जी स्टीरियोआइसोमेरिज्म मोनोसेक्राइड्स में। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्रिक सेंटर्स की। All the monosaccharides except dihydroxyacetone contain one or more asymmetric chiral carbon atom। के सारे मोनोसेक्राइड्स वाई डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन के उनके पास एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम होते हैं। अब जब ये कायरल कार्बन एटम होते हैं तो इट्स मीन ये अकर करते हैं इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स में। अब अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अल्डोज़ है ग्लिसरल्डिहाइड है, जिसमें एक कायरल सेंटर होता है जो कि मिडल कार्बन एटम है, जैसे कि ये फिगर में शो किया गया है। ये वाली कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है जो कि मिडल है, और इसी वजह से देयरफॉर हैज़ टू डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशोमर्स। तो इसी वजह से कहते हैं कि इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनेंशोमर्स बनते हैं। अब इनेंशोमर्स बेसिकली जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि मिरर इमेज होते हैं ऑफ ईच अदर, तो इसलिए इनको इनेंशोमर्स कहते हैं। अब हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि ये दो ही क्यों बने, इसके दो से ज़्यादा भी तो हो सकते थे, तो इसके लिए एक फार्मूला है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं जी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की। अब ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्यों यूज़ होता है? टू रिप्रेजेंट द 3 डिमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर्स ऑन पेपर। के 3 डिमेंशनल शुगर की स्ट्रक्चर को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब इसमें ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड की है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल बांड्स हैं ये वाले, जिसमें एक OH अटैच है और इधर हाइड्रोजन है, ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स रीडर। वर्टिकल बांड्स हैं वो प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम रीडर, कि वो रीडर से ज़रा अवे ही होते हैं, मतलब कि वो पेपर के अंदर की तरफ शो किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये 3 वेज़ हैं जिससे हम जो है वो किसी भी शुगर के इनेंशोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है जी बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन ये इतना ज़्यादा फिर इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है दैट इज़ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो वे है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनेंशोमर्स को, वो है पर्सपेक्टिव फार्मूला। इसमें आप देखेंगे जो वाइड एंड हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं जो मतलब ज़्यादा ब्राउड में हमें शो हो रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये डैश लाइंस या डैश वेज जो है ये एक्सटेंड्स बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर। सो नेक्स्ट, दिस इज़ द फार्मूला जिसमें हम जो है वो बात कर रहे थे कि किसी शुगर के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ये है जी 2 n स्टीरियो आइसोमर्स। इन जनरल अ मॉलिक्यूल विद n कायरल सेंटर्स कैन हैव द 2 n स्टीरियो आइसोमर्स, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में n कायरल सेंटर होंगे तो उसमें 2 की पावर n स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब एग्जांपल्स में ग्लिसरल्डिहाइड की हम बात पहले कर चुके थे कि उसमें एक ही कायरल सेंटर होता है। जब एक ही कायरल सेंटर है तो 2 की 1 करेंगे तो वो 2 आइसोमर्स आएंगे, इसलिए हमारे पास सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड के 2 ही आइसोमर आए थे, जिनको हमने इनेंशोमर्स भी बोला था क्योंकि वो मिरर इमेज भी थे एक दूसरे के। अब इसके अलावा दूसरी एग्जांपल में अल्डोहेक्सोजेस की बात करें लाइक ग्लूकोज, तो उसमें 4 कायरल सेंटर्स होते हैं, तो अगर 2 की पावर 4 करें तो 16 स्टीरियो आइसोमर जो है वो ग्लूकोज के बनते हैं। नेक्स्ट है 2 ग्रुप्स ऑफ आइसोमर्स, के जो स्टीरियो आइसोमर्स मोनोसेक्राइड्स के हैं वो डिवाइडेड किए जाते हैं 2 ग्रुप्स में। पहला वो जिसमें दोज इन विच द कन्फिगुरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द डीग्लिसरल्डिहाइड, उसको हम डी आइसोमर्स कह देंगे, और दोज विद द सेम कन्फिगुरेशन एज एल ग्लिसरल्डिहाइड आर एल आइसोमर्स। बेसिकली मेन बात ये है कि हमने देखना है एक रेफरेंस कार्बन को जो कि मोर डिस्टेंट होगी फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर यही डिस्टेंट कार्बन है, क्योंकि ये कायरल थी और इसी को ही हम डिस्टेंट भी कह रहे हैं, तो ये कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर कायरल कार्बन के साथ जो है वो राइट साइड पे OH लगा होगा तो वो डी कहेंगे हम उसको, डी आइसोमर्स। और अगर
जो है वो कायरल कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पे होगा तो हम उसको एल आइसोमर कहेंगे, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको डेक्स्ट्रो भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे हो, और अगर ये लेफ़्ट साइड पे हो तो ये लीवो रोटेटरी भी होता है। ये इसका अदर जो है वो क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट ये प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो हैं अल्डोजेस के हैं। पहला हम जो है वो 3 कार्बन को डिस्कस कर चुके हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड को, और इसके अलावा डी इरिथ्रोज है। अब यहाँ पे देखें ये दो जो है वो कायरल हैं, तो इसका मतलब कि 2n में 4 इसके जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। इसी तरह डी थ्रीओज है। इसके अलावा 5 कार्बन में हाँ देखें तो डी राइबोज, डी अरेबिनोज और डी जाइलोज है। अब ये इसके अलावा अगर बात करें जो 6 कार्बन्स में हैं, 6 कार्बन में ये हम ग्लूकोज़ की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि अगर हम बात करें कि अल्डोजेस की लाइक ग्लूकोज जिसमें 4 कायरल सेंटर हैं, ये जो रेड में कार्बन हैं ये कायरल कार्बन हैं ग्लूकोज के, तो अब ये अगर 2 की पावर 4 लिखेंगे तो इट्स मीन के 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इट्स मीन ये डी दिखाए गए हैं। इसके अलावा एल भी बन सकते हैं, जिस तरह हम पीछे हम आइसोमर्स की जो है वो 2 ग्रुप्स डिस्कस कर चुके हैं कि एक डी आइसोमर्स होते हैं और एक एल आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट ये प्रोजेक्शन फार्मूला कीटोसिस के 3 कार्बन में डाईहाइड्रोक्सीसीटोन, ये हम पीछे पहले स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता। इसके बाद 4 कार्बन की बात करें तो डी इरिथ्रोलोज है, इसमें एक कायरल सेंटर है। 5 कार्बन की बात करें डी रिबुलोज और डी जाइलुलोज, इनमें 2 कायरल सेंटर हैं। 6 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 3 है, ये डी साइकोज और डी फ्रक्टोस, डी सोरबोज एंड डी टैगाटोस, इनमें 3 जो हैं यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। अब ये जो यहाँ पे जो बॉक्सेस में शो किए गए हैं ये वाले डाईहाइड्रोक्सीसीटोन और डी इरिथ्रोलोज पीछे भी शो किए गए थे, डी रिबुलोज और ये जाइलुलोज और फ्रक्टोज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है नेचर में, और इसके अलावा ये डिफरेंट जो है वो पाथवेज में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा एपीमर्स की बात करें तो एपीमर्स बेसिकली होते क्या हैं, 2 sugars that differ only in the configuration around 1 carbon atom, तो उनको हम एपीमर्स कह देते हैं कि अगर 2 शुगर्स हैं सिर्फ वो किसी एक कार्बन के अराउंड कन्फिगरेशन में डिफ़र कर रही हैं तो वो आपस में एपीमर्स होते हैं। अब एग्जांपल पहली डी ग्लूकोज एंड डी गलेक्टोज विच डिफ़र एट कार्बन 4, ये डी ग्लूकोज है और ये डी गलेक्टोज है। अब यहाँ पर बाकी इसकी सारी पोजीशन सेम है, लेकिन 4 पे आके ये चेंज हो जाती है। ग्लूकोज में 4 पे OH राइट साइड पे है, लेकिन डी गलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड पे है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विच डिफर एट कार्बन नंबर 2, अब ये डी ग्लूकोज है और ये डी मैनोज है। अब यहाँ पे बाकी सारी देखें पोजीशन, यहाँ पे भी जो है वो H राइट पे है, यहाँ OH राइट पे है, इधर भी OH राइट पे है, इधर भी OH राइट पे है, इधर भी OH राइट पे है, लेकिन जस्ट कार्बन नंबर 2 पे चेंज है कि यहाँ जो मैनोज है उसमें H राइट पे है, लेकिन यहाँ डी ग्लूकोज में H जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो है एपीमर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एल आइसोमर्स भी होते हैं। सम शुगर्स अकर नेचुरली इन देयर एल फॉर्म्स, कि कुछ शुगर्स ऐसी हैं जो नेचुरली अपने एल फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करती हैं। उनकी एग्जांपल्स है एल अरेबिनोज and the L isomers of some sugar derivatives that are a part of glycoconjugates, और ये जी L isomer की जो है एग्जाम्पल है L arabinose जो कि नेचुरली अपनी L फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।